एनडीए का पर्चा फहरेगा, विजय लक्ष्मी चुनाव जीत कर जाएगी और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। हेना साहब और अवध बिहारी जी, वो दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं कि कौन 2 नंबर रहेगा और कौन 3 नंबर रहेगा। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। गांव-गांव के लोगों ने ठाना है इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो विपक्ष जो है आपस में दिल के टुकड़े अनेक हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शहादत देने के बाद सिवान की जनता 17-18 लाख जनता को आज़ादी मिली है। वह आज़ादी बरकरार रहेगी। हम सब कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा झंडा लगवाने के लिए ओमकार मल सरैया की हत्या की गई थी। जिस भगवा झंडा लगाने के लिए रामाकांत पाठक के पुत्र और नौकर की हत्या की गई थी। जिस भगवा झंडा लगाने के चंदा बाबू के 2 पुत्रों को तेजाब से मार दिया गया था। हमारे यहाँ राम अयोध्या प्रसाद बाप बेटा सरजू प्रसाद दोनों को दरवाजे पर ही गोली मार दिया गया था। जब साहबुद्दीन साहब थे तो अभी हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेकर लड़ते थे और अच्छा वोट पार्टी को दिलाते थे। उनके बूथ छापने से वे चुनाव जीत जाते थे, वोट से कभी नहीं जीते हैं। नमस्कार, अभी सिवान में है और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सरोज सिंह राणा जी। ये भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और चिलचिलाती धूप में जो है एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान इनसे मेरी मुलाकात हो गई है और जानने का प्रयास करते हैं कि सिवान में क्या माहौल चल रहा है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। सबसे पहले इस धूप में आपको भी क्षेत्र भ्रमण के लिए मैं बहुत अपने तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपने चिलचिलाती धूप में इस लोकतंत्र के महापर्व को आपने कवरेज करने का कार्य किया है। क्या माहौल चल रहा है? आप तो भाजपा के बड़े पुराने साथी हैं। जनार्दन तिवारी के समय से आप भाजपा में सब लोग इधर उधर हो गए, आप अब तक कहीं इधर उधर नहीं हुए। टिकट मिला नहीं मिला, आपके पीछे के लोग आए और विधायक बन गए और आप झोला ढो रहे हैं अब तक। सही बात है। माहौल सिवान का जिस तरह से देश में माहौल नरेंद्र मोदी का चल रहा है, उसी माहौल के साथ सिवान भी है। सिवान के लोगों ने यह ठान लिया है कि 400 पार हम सबों को करना है, जिसमें सिवान भी हमारा अग्रणी रहेगा। सिवान से हम लोग जीताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। यह गांव-गांव के लोगों ने यह संकल्प कर लिया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा राशन पर, शासन पर या फिर राम जी के नाम पर? हमारा मुद्दा जो है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी संकल्प लिया, आज 10 वर्षों के अंदर में जो भी हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको हम सबों ने पूरा करने का कार्य किया। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम 370 धारा हटाए। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम राम मंदिर बनवाए। हर तरह से विकास। विपक्ष सरोज भाई, विपक्ष जो है राम मंदिर के निर्माण को विकास की श्रेणी में नहीं ले रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश में उस विकास के श्रेणी में जाएगा, क्योंकि वहाँ आज पर्यटक आ रहे हैं। वहाँ 2 लाख 4 लाख रोज लोग आ रहे हैं। वहाँ के लोग न बताएंगे कितना विकास हो रहा है। सारे लोग वहाँ हजारों लोग व्यवसाय करके जी रहे हैं। अब इससे बड़ा विकास क्या होगा? सिवान में क्या चल रहा है? सिवान के बड़े मजबूत स्तंभ हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लंबे दशक से। इस बार क्या चल रहा है सिवान में? हेना साहब भी निर्दलीय लड़ रही हैं और बिहारी चौधरी भी जो है महागठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान में इस बार अभी तक जो हम सबों ने चुनाव को लड़ा है, चाहे 9 हो निर्दलीय ओम प्रकाश जी जीते हो, 14 हो ओम प्रकाश जी बीजेपी के टिकट पर जीते, सब में अंतर बढ़ते गया। चाहे 19 में हमारी सांसद कविता जी चुनाव जीती, वो भी 1,16,000 से जीती। इस बार हम लोगों को लग रहा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि हम सारे रिकॉर्ड को फेल करते हुए इस बार 3 लाख से हम चुनाव जीतेंगे। हमारा सिलसिला बरकरार रहेगा और सिवान की जो धरती है हमेशा हमारे लिए कारगर रही है। जब साहबुद्दीन साहब थे तो अभी हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेकर लड़ते थे और अच्छा वोट पार्टी को दिलाते थे। उनके बूथ छापने से वे चुनाव जीत जाते थे, वोट से कभी नहीं जीते हैं।
क्या मुद्दा क्या है, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? हम अपील कर रहे हैं कि 2005 के पूर्व जो सिवान था वह सिवान पुनः नहीं बने, सिवान की धरती रक्त रंजित नहीं हो, सिवान पर अमन चैन शांति बहाल हो। एक समय था कि सिवान का साहब कहने वाला व्यक्ति सिवान के अमन चैन को छीन लिया था। एक समय था कि सिवान 1990 से 9 तक सिवान का काला अध्याय था साहब के नाम पर। सिवान की जनता ने जो देख लिया है, सिवान की धरती जो रक्त रंजित हुआ करती थी, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता शहादत हुए। अनेकों आप सिवान में देख रहे हैं कि सिवान में अनेकों कार्यकर्ताओं का स्मारक बन गया। यह कोई भूल नहीं सकता है। सिवान के लोग पुनः उस राज्य को और उनको आने नहीं देंगे। यहाँ एनडीए का पर्चा फहरेगा, विजय लक्ष्मी चुनाव जीत कर जाएगी और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। आपकी लड़ाई हैना साहब से है कि औध बिहारी चौधरी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम अभी 1 नंबर में चल रहे हैं। हैना साहब और औध बिहारी जी, वो दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं कि कौन 2 नंबर रहेगा और कौन 3 नंबर रहेगा। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तो संकल्प ले लिया है कि हम लोगों ने सिवान की धरती पर लड़ा है। हमने सिवान की धरती को रक्त रंजित से एक एक कार्यकर्ताओं को शहादत देकर सिवान को बचाने का कार्य किया है। नौजवानों के भविष्य को बचाने का कार्य किया है, किसानों के भविष्य को बचाने का किया है, बहनों की सुहाग को सुरक्षित करने का कार्य किया है, बहनों के माताओं की गोद को सुरक्षित करने का कार्य किया जिसने उजाड़ा था। हम निरंतर चलता रहेगा। इस बार तो बल्ले बल्ले है सिवान में, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो विपक्ष जो है आपस में दिल के टुकड़े अनेक हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये लोग चल रहे हैं। आज ये भी आप देख रहे हैं, जिस भगवा झंडा लगवाने के लिए ओमकार मल सरैया की हत्या की गई थी, जिस भगवा झंडा लगाने के लिए रामाकांत पाठक के पुत्र और नौकर की हत्या की गई थी, जिस भगवा झंडा लगाने के चंदा बाबू के 2 पुत्रों को तेजाब से मार दिया गया था। हमारे यहाँ राम अयोध्या प्रसाद बाप बेटा सरजू प्रसाद दोनों को दरवाजे पर ही गोली मार दिया गया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शहादत देने के बाद सिवान की जनता 17-18 लाख जनता को आज़ादी मिली है। वह आज़ादी बरकरार रहेगी। हम सब कभी पीछे नहीं हटेंगे। गांव-गांव के लोगों ने ठाना है इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मुझे 400 पार करना है। यह सिवान की धरती पर और सिवान के लोगों ने यह ठान लिया है। बहुरूपिया के तरह रूप बदलने से कुछ नहीं होगा, आत्मा बदलनी होगी। अगर चोला बदलना था, अगर श्री राम के शरण में अगर आप चले गए होते 22 जनवरी को, तो हम मान लेते कि आप हिंदुत्व हैं। आप सनातन विरोधी व्यक्ति, आप हिंदू विरोधी व्यक्ति, आपको जब यही करना था तो भगवा झंडा लगाने वाले लोगों की आपने हत्या क्यों की? यह सिवान की धरती है। यह राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरुल हक और ब्रज किशोर नारायण की धरती है। इस पर अमन चैन शांति को हम भंग नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से हम यह बता देना चाहते हैं कि सिवान के लोगों ने यह ठान लिया है और मैं आपको संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, यह जनता के तरफ से जो मैं घूम रहा हूँ, उनकी भावना को जो मैं पहचान रहा हूँ, उससे मुझे यह प्रतीत होता है कि हम लड़ाई 3 लाख से चुनाव जीतेंगे इस सिवान में।